नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री, काफ़ी सारी चीज़ हम ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं, लगभग 2-3 क्लास अभी लगेंगी ट्राइंगल के अंदर ही। ट्राइंगल लेकिन एक तरीके से पूरा हो जाएगा, उसके बाहर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद हम सर्कल पर आएंगे, पर जितनी प्रॉपर्टीज मैंने कराई है वो सब ध्यान रखनी है आपको। मेन बात है एप्लीकेटिव पार्ट, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना मैं मेंसुरेशन में भी कराऊंगा। मेंसुरेशन जब आप पढ़ेंगे तब आप देखिएगा काफ़ी सारी प्रॉपर्टी यहाँ से इस्तेमाल होंगी। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगातार इस्तेमाल होगा। चाहिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी 25 है और बी सी 50 है। बी सी पूरा 50 है। आपको इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर की साइड हमने पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था x इक्वल टू पी बी अपॉन पी प्लस बी। ठीक है, तो 25 इंटू 50 बटे 75, तो 50 बटे 3 आ गया। तो एरिया कितना आएगा? एरिया आ जाएगा 2500 बटे 9। 2500 बटे 9 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2500 बटे 9 मेरा आंसर आ गया। चलिए, एक तरीका और है। मान लेते हैं किसी बच्चे को ये याद ही नहीं है। अब आप एक चीज देखते हैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये x है, ये 25 माइनस x हो गया क्योंकि ये भी x होगा, है ना। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से अगर मैं देखूं, इसका डबल ये है। अगर हम सिमिलरिटी लगाएं इस वाले में और ये बड़े वाले में, इसका डबल ये है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसका डबल ये होगा। तो हम ये बोल सकते हैं 25 माइनस एक्स का दुगना बराबर होगा किसके? x के बराबर होगा। तो ये x/2 आ गया। ठीक है, इसका दुगना बराबर होगा x के। तो ये कितना हो गया? 50। ये बराबर हो गया किसके? -2x और x 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 बटे 3 आ गई। सेम वही आ गया जो ये आया था। अगर ये फॉर्मूला पता होता तो आप डायरेक्ट लगा लेते। फॉर्मूला नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरिटी हम लगाएंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डायग्राम दिया गया है भाई। आज ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ब्रेकअप और पैचअप लगा रहेगा। पढ़ाई करिए, ये सदा आपके साथ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा है आपको। ए बी सी डी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी डी ए सी के बराबर है। बी ए डी आपको बताना है, बी डी बताना है, बी डी बताना है। ए 45 बी 30। आइए देख लेते हैं। 50/3 भाई साइड निकली है। एरिया भाई साइड स्क्वायर का ही तो होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग कर देते हैं आप। ए बी सी यानी ये वाला एंगल अगर थीटा है तो डी ए सी ये वाला एंगल भी थीटा है। ठीक है, ए अगर 45 है यानी ये पूरा अगर 45 है तो बी हो गया 30, ये 30 है। अब मैं सॉल्व करता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, क्या मैं सिमिलरिटी ऑब्जर्व कर सकता हूं? क्या मेरे को समरूपता दिख रही है? यहां पर बिल्कुल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस बड़े ट्राइंगल में देखूं तो ये वाला एंगल और ये थीटा इसके बराबर है, ये दोनों सिमिलर मिलेंगे। तो मैं बोलता हूं अगर ये x है तो ये 45 माइनस एक्स आ गया। आप किसी को भी x ले सकते हैं, किसी को भी 45 माइनस एक्स ले सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया भाई। अब मैंने आपसे एक बात बोली, सिमिलरिटी जब भी लगानी होती है, मैंने आपसे एक बात बोली थी, एक एंगल ऐसा होता है जो किसी काम का नहीं होता। सबसे पहले उसे देखिए, उसे मैं हटा देता हूं। मैं देखता हूं ये वाला एंगल जो है किसी काम का नहीं है।
क्योंकि इसके सामने वाली भुजा मेरे को नहीं पता, बड़े में भी देखता हूं तो इसके सामने वाली भुजा मेरे को नहीं पता, ये एंगल काम का नहीं है। अब मैं देखता हूं थीटा के सामने क्या आया, 45 माइनस एक्स, थीटा के सामने क्या आएगा बड़े में 30। अब छोटे की अगर बात करता हूं तो जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या था 30, जो एंगल कॉमन नहीं था ये वाला इसके सामने क्या था 45। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 से काटा 10 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई 25। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है BD निकालना है, BD ही मेरे को निकालना है और वो मेरे सामने है 25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। देखिए ध्यान से, ये डायग्राम आपको दे रखा था मैंने ABCD, ये इसके सिमिलर है वो उसके सिमिलर है, नहीं लिखा, बताया जरूर है। ध्यान से देखिए, लगाने का तरीका मैंने हमेशा बताया, जब मैं सिमिलरिटी एक बार देख लेता हूं मैं ये देखता हूं दो एंगल काम के होंगे, एक एंगल काम का नहीं होगा। कौन सा काम का नहीं है मैंने वो ऑब्जर्व किया पहले, ये वाला, इसके सामने वाली भुजा नहीं पता, बड़े में देखता हूं इसके सामने वाली भुजा नहीं पता, तो बाकी दो एंगल कौन से काम के हैं जो बचे हैं। ठीक है, यानी थीटा, अगर मैं थीटा के सामने देखूं 45 माइनस एक्स, अगर मैं इस वाले थीटा के सामने देखूं 30, ऐसे में इस वाले में ये वाला एंगल देखता हूं जो कॉमन नहीं था उसके सामने 30, जो एंगल कॉमन नहीं था ये वाला पूरा बड़े में इसके सामने 45, सॉल्व किया एक्स के लिए 25 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ए की वैल्यू 45 है, ए कौन सी साइड होती है, जो BC होती है वो A साइड होती है, B की वैल्यू 30 है तो AC की वैल्यू 30 आ गई। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। सिमिलरिटी कैसे मेरे भाई, सिमिलरिटी के लिए आपको क्या बताया गया, सिमिलरिटी के लिए आपको बताया गया दो एंगल सेम देख लो। क्या दो एंगल सेम दिख रहे हैं, देखिए ना, मेरे को तो दिख रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे। ये वाला एंगल देखिए, ये कॉमन है, ये बिल्कुल कॉमन है, किस में, इस वाले में भी और इस वाले में भी। दूसरा एंगल कोई, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो भाई छोटा और बड़ा दोनों सिमिलर हो गए। x किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप x यहां पर ले लें या 45 माइनस एक्स ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू आपको फाइनली किसकी निकालनी पड़ेगी, फिर 45 माइनस एक्स की निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, यहां पर ये बोलता है कि दो साइड और उनके बीच वाला कोण दे रखा है 7 और √50, ये आ गया 135 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है मेजर ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट है ये, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू गिवन साइड्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, आपको निकालना क्या है। यदि मैं मध्य बिंदु से यहां कोई रेखा बनाता हूं, ये इसकी लेंथ निकालनी है मेरे को, किसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू। देखिए एक तरीका हो सकता है, सबसे पहले मैं अगर ये x निकाल लूं, वो कैसे निकलेगा, cos 135, cos 135 क्या होता है 1/√2, वो भी माइनस का, ये होता है cos 135, बराबर हो गया किसके 7 का स्क्वायर प्लस √50 का स्क्वायर, 50 और 49 99 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 इंटू √50, √50 का मतलब है 5√2, √2 से मैंने √2 काटा, 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70, माइनस 70, 70 इधर गया तो x की वैल्यू 13 आ गई। अब देखिए मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सीधा देखा, √2 से √2 गया, 14 पंजे 70, माइनस 70 प्लस 70 हो गया 169 हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर x की वैल्यू 13 आ गई, तो ये 13 हो गया। अब ये मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है लाइन, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी आधी, 13/2, 13/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से।
mg टाइप करना है भाई, अगर बात समझ आ गई है तो। कॉस कैसे, मेरी बात समझिए, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। आपको जब मैंने कोसाइन रूल पढ़ाया, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको जब ट्रिगो कराई उसमें मैंने कोसाइन रूल भी कराया आपको और साइन रूल भी कराया, ठीक है, दोनों रूल कराए हैं मैंने आपको, है ना। कोसाइन रूल में जो वेरिएबल यूज होते हैं कौन कौन से, 3 साइड और 1 एंगल, ठीक है, 3 साइड्स और 1 एंगल के बीच रिलेशन होता है। साइन रूल की बात करें, 2 साइड उसके सामने वाले 2 एंगल, उसके सामने वाले 2 एंगल, ठीक है। तो ये देख के ही पता लगना चाहिए भाई, 3 एंगल एक साइड कोसाइन में नहीं, 3 साइड 1 एंगल। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस बात का मतलब क्या है। कॉस ए हम निकालते हैं, फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। 3 साइड दिख रही है ना, बी सी ए, और 1 एंगल दिख रहा है, इसके बीच का रिलेशन कोसाइन है। अगर साइन रूल की बात करूं तो साइन रूल में क्या पढ़ते हैं, ए अपॉन साइन ए बराबर हो गया बी अपॉन साइन बी के, ठीक है। इसको दो इक्वेशन को इन दोनों को यूज करते हैं हम एक बारी में, 3 का यूज कम आता है। तो हमने यहां पर देखा 2 साइड और 2 एंगल उसके सामने वाले, 2 साइड उसके सामने वाले 2 एंगल। तो इस चीज का क्लिक कैसे होगा कि भाई कौन सा यूज करना है, अब यहां पर देखिए, 1 साइड, 2 साइड, तीसरी साइड और ये एंगल, 3 साइड दे रखी है, 3 साइड है आपके सामने और 1 एंगल है, पर 1 साइड नहीं पता, तो हम कोसाइन यूज कर सकते हैं ना, लॉजिकल है, ये सारा मैंने ट्रिगो में बताया आपको, ठीक है। 13 से 13/2 ऐसा आया क्योंकि वो मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद बना है ना, मिड पॉइंट ज्वाइन किया तब 13 से 13/2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए बी सी डी ई डी ई और एफ ई पैरेलल टू डी सी, एक सेकेंड हो जाइए, डी ई पैरेलल टू एफ ई पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ये है। और ए एफ की वैल्यू 4 दे रखी है, एक सेकेंड हो जाइए, ए एफ दे रखा है आपको 4 और एफ डी दे रखा है 6, ठीक है। आपको निकालना है डी बी, ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना है डी बी, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। फिगर गिवन है भाई, बिल्कुल इसमें गिवन है, शुक्रिया भाई, ये गिवन है आपको, ठीक है। ये 4 गिवन है, ये 6 गिवन है, डी बी सी के समांतर है। अगर इसके अलावा मैं देखता हूं मेरे को निकालना है डीबी वाला पार्ट, ठीक है। और कुछ दे रखा है, नहीं और कुछ नहीं दे रखा, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 4:6, 4:6 का मतलब अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूं, ये लाइन इसके पैरेलल है, 2:3, यानी इसका और इसका रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस त्रिभुज को ऐसा देखता हूं कि ये 2:3 है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई ऊपर वाले की, ये 10 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लाइन इसके समांतर है, तो जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा। मैं बोलूंगा 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 15 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म, 15 मेरा आंसर हो गया। 2 की वैल्यू 10 हो गई तो 3 की वैल्यू 15 हो गई, 15 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लूंगा, एक क्वेश्चन मिसिंग था यहाँ पर, वो लेना पड़ेगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, सेम मिल सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन है आपके सामने ये, बी डी ए सी, ये हो गया, ये 14 है, ये 12 है, ये 8 है और ये 18 है। ठीक है, आपको निकालना है एडी, एडी की वैल्यू निकालनी है आपको। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एडी की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका क्या है आपके पास, एक तरीका है स्टीवर्ट्स लॉ, कि आप स्टीवर्ट्स लॉ लगाएं, इसका स्क्वायर इंटू ये प्लस इसका स्क्वायर इंटू ये प्लस ये इंटू इसका स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो आपको, ये 10 आ गया, हमने पढ़ा था ना, इसका स्क्वायर इंटू ये, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर इंटू ये बराबर हो गया किसके, ये प्लस ये इंटू इसका स्क्वायर प्लस ये इंटू ये। इसको सॉल्व करें और आंसर निकाल लें। एक तरीका ये है, स्टीवर्ट्स लॉ हमने पढ़ा था जो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन स्टीवर्ट्स लॉ से ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्टीवर्ट्स लॉ या स्टीवर्ट्स थ्योरम आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने लिया ही इसीलिए है कि आपको ये चीज दिखाने के लिए कि आप इससे दूर रहते हैं काफी। अगर ये ए बी सी है, ए बी की वैल्यू 14 हो गई, बी सी की वैल्यू 18 हो गई, इसकी वैल्यू 12 हो गई, ये एंगल सी हो गया। अगर मैं ये बात करूं, ये एंगल सी हो गया, ये डी हो गया, ये ए हो गया। डी ए मेरे को निकालना है, डी सी कितना है 8 है, ठीक है, और ए सी कितना है 12 है। एक सेकंड हो जाइए, डी सी ए, अच्छा ए मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर डी ले लेता हूं। ठीक है, अब क्या करा मैंने, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इस सिमिलरिटी से ना दूर रहते हैं, कई जगह आपको इस पे बेस क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन में से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि बच्चा इस सिमिलरिटी से दूर ही रहता है, मैक्सिमम बच्चा। अगर आप ध्यान से देखें, ये ए सी कितना है 12 है, ये कितना है 8 है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका रेशियो कितना है 3:2, इसका कितना है 3:2, और ये एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा। दो साइड का रेशियो, उनके बीच वाला एंगल सेम है, दो साइड का रेशियो उनके बीच वाला एंगल सेम है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं साइड का रेशियो कितना आ गया इनका 18 12, यानी 3:2 इनका साइड का रेशियो आ गया। अब 3 की वैल्यू कितनी है 14 है, क्योंकि मेरे को ये वाली साइड निकालनी है। 3 की वैल्यू अगर 14 है तो 2 की कितनी आ जाएगी 28/3 आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा 28/3। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल लाइव क्लास है भाई, बिल्कुल लाइव क्लास है। अब इसी के अंदर ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं और कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूं, अगर मैं कोसाइन एंगल निकालूं और उसे इक्वल कर दूं, अगर मैं इसका कोसाइन निकालता हूं कॉस थीटा 12 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मान लेते हैं ये x है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है, यही बराबर कर दिया मैंने किसके 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर
बटे 2 इंटू 18 इंटू 12। तो ये मैंने क्या करा है, कोसाइन इक्वल किया है, कॉस थीटा इक्वल किया है। तो 3 सॉल्यूशन आपके सामने लिखे हैं, एक रेड कलर से, एक ब्लू कलर से, एक ग्रीन कलर से। आपको तीनों समझ आने चाहिए। कितने लोगों को तीनों सॉल्यूशन समझ आ गए हैं? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए सिमिलर वाले में मैंने आपको ये बताया है कि अगर मैं देखूं ये वाला एंगल कॉमन था, बिल्कुल था। साइड का रेशो हम नहीं देखते हैं, हमें आदत ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम जगह यूज हुआ है। मैंने यहां पर देखा 2 और 3, फिर मैंने पता क्या देखा, मैंने ये देखा, मैंने कहा 12 और 18 भी तो 2 और 3 है, तो ये भी सिमिलर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जब दो साइड का अनुपात सेम हो गया, मैंने इसे इस तरीके से बना लिया। तो इस तरीके से जब मैंने बनाया तो वो चीज दिखाने के लिए कि भाई ये देखिए 2 3 है, ये देखिए 2 3 है, बीच वाला एंगल कॉमन है, कॉमन है, तो इस सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा। मैक्सिमम जगह हम डबल एंगल यूज करते हैं। भाई CHSL क्या कोई भी एग्जाम हो, जितना करा रहा हूं बहुत मोर देन सफिशिएंट है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आपको आनी एक एक चीज चाहिए, ये भी ये भी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं आज, देखिएगा बहुत जबरदस्त। एक 120 डिग्री ए और डी को इंटरचेंज नहीं किया भाई, वो दिखाने के लिए उस तरीके से बनाया गया है, ये दिखाने के लिए उस तरीके से बनाया गया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC। इसका कोण अगर 120 डिग्री है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, मान लेते हैं ये I है, ये D है, ये 30 डिग्री। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बात करता हूं रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, वो √3 है। अच्छा, तो एरिया बताना है मेरे को कितना होगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। बिल्कुल भाई, अभी ज्योमेट्री में जितना हुआ उतना इनफ नहीं है, पूरा ज्योमेट्री जब मैं कराऊंगा तब इनफ होगा भाई। शुक्रिया, ध्यान से देखिएगा। 120 डिग्री और रेडियस जो है वो √3 है। मैंने आपसे सीधी सी एक बात बोली सबसे पहले, AI/ID मैं निकालता हूं अगर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर 30 60 वाला मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं, 30 के सामने कितनी यूनिट होती है? 1 यूनिट। 60 के सामने √3, ये भी √3, ये 2, ये भी 2। AI/ID अगर मैं निकालता हूं तो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, ये प्लस ये अपॉन ये, तो ये 4 हो गया अपॉन 2√3, तो ये आ गया 2 अपॉन √3, ठीक है। और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3 की वैल्यू √3 ही दे रखी है, ध्यान से देखिए, ये रहा, ठीक है। √3 की वैल्यू √3 ही दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखें, इन सर्कल की बात हो रही है, इन रेडियस की। AI/ID क्या आ गया? 2 अपॉन √3, √3 की वैल्यू √3 है, AI की वैल्यू 2 है, तो वो 2 हो जाएगी। यानी अब फॉर्मूला अगर आप देखें, R इक्वल टू डेल्टा बाय एस होता है, पता है ना आपको। आपको क्या निकालना है? डेल्टा। डेल्टा का मतलब हो गया R इंटू एस। R का मतलब क्या हो गया? R तो दे ही रखा है। S का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, ठीक है, अर्ध परिमाप होता है। अगर आप ध्यान से देखें, इसे कोरिलेट करें इस डायग्राम को इस इंफॉर्मेशन के साथ, तो ये 1 यूनिट जो है ना, ये किसके बराबर है? 2 प्लस √3 के, इसके बराबर है। ये पूरी 1 यूनिट AI और ID के बराबर है। AI 2 है, ID √3 है, ऐड करूंगा इतना आ जाएगा। मेरे को क्या निकालना है? अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप क्या हो गया? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2, यानी 2 प्लस √3, ये अर्ध परिमाप आ गया S इसके हिसाब से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4 प्लस 2 √3। और अगर मैं डेल्टा निकालता हूं तो यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा 4 प्लस 2 √3,
तो ये कितना आ गया, 2 तिया 6 प्लस 4√3, ये मेरा क्या आ गया, ये एरिया आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। AI/ID समझ नहीं आया भाई, वो तो जरूर समझ आना चाहिए था, चाहे क्वेश्चन समझ ना आता चल जाता। भाई एरिया 3√3n² किस में करते हैं? ध्यान से सोचिए, मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में करते हैं। यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, 5 नहीं है मेरे भाई, ये S है, ये S है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ये 5 नहीं है, ये अर्ध परिमाप है, S। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने किस पे काम करा? अनुपात पे। ये अनुपात है, ये इतने यूनिट, ये इतने यूनिट, ये इतने यूनिट, ये इतने यूनिट, ये इतने यूनिट। अब आप अगर AI/ID निकालते हैं तो किसके बराबर आता है? ये प्लस ये अपॉन ये। तो 2 + 2 4 हो गया, नीचे 2√3, ये आ गया 2/√3। ये अनुपात आया था। अब मैं अपने क्वेश्चन पे गया, क्वेश्चन में अंत्य त्रिज्या जो है वो दे रखी है √3, यानी √3 की वैल्यू √3 ही दे रखी है। तो इससे मेरे को ये बात पता लग गई, AI की वैल्यू 2 होगी, एग्जैक्ट वैल्यू। ये अनुपात है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 + √3 के। अब मेरे को R तो पता था पर अर्ध परिमाप नहीं पता था। अर्ध परिमाप अगर मैं यहां से निकालता तो 2 + 2 4 प्लस 2√3 कितना आ गया? 4 + 2√3, ये पूरा परिमाप है। अगर मैं इसे 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 2 + √3, यानी मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। ये S है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने यहां रख दिया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। ठीक है भाई, आप AB sin C से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप किसी से भी कर सकते हैं, मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया है। भाई जो आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं 6n² ये और वो, आप ये देखिए वो आपने कहां पढ़े हैं? 6n² कहां पढ़ा है आपने? 3 4 5 के ट्राइंगल में। 3√3n² कहां पढ़ा है? समबाहु त्रिभुज में। उसके अलावा कहीं और करी है हमने ये चीज? नहीं, जो जहां पढ़ी है वो वहां इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कुछ बच्चे ना रेशियो में और उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ बच्चे रेशियो में और उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपसे एक सीधी सी बात बोलता हूं कि भाई ये है, ये अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है? अगर मैं x लिख देता हूं, ये लीजिए 1x 2x ये x। अब आपको समझ आ जाएगा, अब तो कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती बिल्कुल। अब मैं बोलता हूं ये AI/ID कितना होगा? आप बोलते हैं ये होगा 4x/2√3x। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? x से x काटेंगे, 2 से 4 काटेंगे, आएगा वही 2/√3। फिर हम बोलेंगे √3 की वैल्यू अगर √3 है तो 2 की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, फिर हम बोलेंगे 1x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 + √3। फिर आपसे बोला गया कि भाई अर्ध परिमाप निकालो। अर्ध परिमाप क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। 2x + 2x 4x + 2√3x, 4x + 2√3x अपॉन 2, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ये अर्ध परिमाप है। ठीक है, फिर आपने क्या करा? 2 से काटा तो 2 आ गया, 2 से काटा तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया? 2 + √3x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा? x की वैल्यू रख दी, 2 + √3 इंटू 2 + √3। अब इसे सॉल्व किया तो 4 + 2√3 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई? ये s की वैल्यू आई, अर्ध परिमाप की। तो डेल्टा हमने निकालना था √3 इंटू एस, तो हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, 4 + 2√3 इंटू √3। अब अगर आपको x मान के आदत है तो x मान के समझ लीजिए, ये रहा x मान के। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। ए आई 4x कहाँ है भाई? ए आई 1x है, 4x कहाँ लिखा है देखिए ध्यान से, दिख नहीं रहा क्या? टू प्लस रूट थ्री के स्क्वायर करने पर 4 प्लस 2 √3 आ रहा है भाई, वही तो आ रहा है, देखिए वो लिखा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे भाई कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। पेपर में भाई 200% सॉल्व होगा, वो करके जाना पड़ेगा आपको, पेपर क्लियर करना है तो। मैं साफ साफ सीधी सीधी जो चीज है वो करा रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल नहीं हो सकता इससे शॉर्ट। त्रिभुज ए बी सी में, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई सी एफ माध्यिकाएं, ए डी की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 9 हो गई, सी एफ की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, आपको एंगल ए निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ए डी बी ई सी एफ, ठीक है, ये दे रखा है और एंगल ए आपको निकालना है। माध्यिका नहीं दे रखी है, एल्टीट्यूड दे रखा है, माध्यिका नहीं है एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये है आपका 6, 9 और 12। अगर मैं काटता हूं तो 2, 3, 4। ठीक है, अब अगर मैं साइड का रेशियो निकालता हूं, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, अगर मैं साइड का रेशियो निकालता हूं, मैंने आपको बताया था साइड का रेशियो एल्टीट्यूड के उल्टा होता है। अगर मैं ए बी सी का अनुपात निकालूं, ए साइड पे डला गया एल्टीट्यूड कौन सा है? ए डी है। ए डी यानी ए डी का उल्टा 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, ये आ गया, यानी एलसीएम लूंगा तो 12 यानी 6, 4, 3, तो ये ए बी सी आ गया। ये क्वेश्चन मैंने इतना तो पहले भी कराया है कि भाई अगर एल्टीट्यूड का अनुपात ये है तो साइड का अनुपात उसका उल्टा होगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी कराया है। अच्छा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर है, एक सेकेंड रुक जाइए, पिछले क्वेश्चन में शायद आंसर में कोई गड़बड़ हुई है। 2 प्लस √3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 7, अच्छा 7 आएगा ये। ठीक है, 7 कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 7 आएगा यहाँ पर, तो 7 √3 आएगा यहाँ। ठीक है, 7 प्लस 12, एक सेकेंड हो जाइए, 7 प्लस 4 √3 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये गड़बड़ हुई है इसमें, तो ये 12 आएगा, बिल्कुल हुई है गड़बड़ भाई। 12 प्लस 7 √3 आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैलकुलेटिंग पार्ट है, ये आप खुद देख लीजिएगा, कभी कभी गड़बड़ हो भी जाएगी तो। ठीक है, मेन है वो प्रोसेस। अब मैं इस प्रोसेस पे आता हूं, ध्यान से देखिए। एल्टीट्यूड का अनुपात आपको पता है, साइड का अनुपात आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? एंगल ए। एंगल ए कहां से निकाल सकते हैं? कॉस ए के फॉर्मूले से। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू सी। ये हो गया। मैं देखता हूं 25 माइनस 36 यानी कितना हो गया? 25 माइनस 36 हो गया आपका -11, और ये हो गया 2 चौक 8 दिया 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स -11/24। ठीक है, ये आ गई। और एक बात है कि कॉस अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा मेरा? डी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कॉस अगर नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन ही केवल एंगल संभव हो सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। रेशियो उल्टा क्यों हुआ? ये तो मैं पहले 1000 बार बता चुका हूं भाई। कितनी बार बताऊं बताइए, कितनी बार? आप क्लास स्टार्ट करिए पहले से और देखिए मैंने कितनी बार बताया है ये। ठीक है,
क्योंकि चीजें रिटेन करना भी सीखिए। मैं तो बता दूंगा 2 बार से, पर मैं भी कितनी बार बता पाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि हर बार मैं रिपीट ही करूं इसे, ठीक है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। एल्टीट्यूड से उल्टा अनुपात होता है साइड का, बहुत सिंपल सी बात। अगर एरिया सेम है, लॉजिक लगाइए ना, याद भी क्यों करना। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ अगर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि किसी ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इसे अलग अलग नजरिए से देखें तो भुजाओं में और हाइट में अनुपात उल्टा हो जाएगा, वही मैंने किया है, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स इसलिए क्योंकि कॉस एंगल है यहां पर भाई। हो सकता है एग्जाम में ये लिखा है, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए सी बी ये है आपका एच, ये है आपका एल, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये बताना है ऑब्ट्यूज कैसे लिए मेरे भाई। देखिए अगर कॉस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, बहुत बड़ी चीज मत सोचिए, बहुत बेसिक सी बात, कॉस नेगेटिव आ रहा है किसी ट्रायंगल के अंदर, सबसे पहली बात तो ट्रायंगल के अंदर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड या फोर्थ में तो नहीं हो सकता। दिमाग में डालिए, जोड़ लगाइए थोड़ा सा। अब जब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव केवल सेकंड क्वाड्रेंट में संभव है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से ऊपर वाला, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। बहुत लॉजिकल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बोलता हूं भाई। ध्यान से देखिएगा अभी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, AC अगर 6 है, डायग्राम दे रखा है, ये 8 है तो ये 10 हो जाएगा। मेरे को क्या निकालना है, CH, ये लेंथ निकालनी है मेरे को। अच्छा अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, बिल्कुल होगा। इसकी वैल्यू अगर मैं x मान लेता हूं, ये 90 है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता, cos 90 प्लस a की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं यहां से। क्या निकलेगी, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। बहुत सारी जगह एप्लीकेशन कराया मैंने कोसाइन रूल और साइन रूल का, जब मैंने पढ़ाया था तभी आपको बताया था, बहुत जगह यूज होगा। ये आ गया cos 90 प्लस a कितना होता है, माइनस साइन a, कितना होता है, माइनस साइन a। और साइन a की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं साइन थीटा लगाऊं यहां पर, P अपॉन एच होता है 4/5 आ गया, तो -4/5 बराबर है किसके, 100 और 36, 136 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6, 12 हो गया। एक सेकेंड, 12 को ले, हम सीधा काटते रहते हैं ना, हम ये कर लेते हैं, 2 6 12, 5 से कटा 2, 24 हो गया, 24 चौक हो गया 96, 96। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 102, 232, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 458, तो 2√58, 2√58, तो 2√58 मेरा आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। फिगर गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है फिगर। ABLH बाहर की ओर बना है, ABLH, देखिए ABHL बोले या LH बोले, डायग्राम दे रखा है आपको। हिंदी में LH पूछा है, LH नहीं CH है भाई, LH नहीं होगा, CH होगा। LH तो पूछा ही नहीं जा सकता, आपको पता है LH तो सीधा साइड हो गई, 10 आ जाएगी। cos 90 प्लस ये समझ नहीं आया, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्वेश्चन का लेवल तो दिख ही रहा होगा कि भाई हाँ ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में तो मिल सकते हैं पर बुक में आसानी से नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ, कई सारे प्रीवियस ईयर में जो कुछ हैं भी बुक में, पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके थिंकिंग डायरेक्शन को खोल के बैठ देंगे, बिल्कुल खोल देंगे इस तरीके से कि
आपको लगेगा यार इसमें तो मैंने इतनी गहराई में काम कर रखा है, कोसाइन फॉर्मूला ही इतनी बार यूज करा दूंगा, बंदा चाह के भी नहीं भूल सकता। साइन फॉर्मूला इतनी बार यूज कर लेंगे, चाह के भी नहीं भूल सकते। सिमिलरिटी इतनी बार लगा लेंगे, चाह के भी नहीं भूल सकते। ठीक है, बस करना क्या है, क्लास सिंसियरली करनी है आपको। ठीक है, एक बार और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अब मेरे सामने क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। मेरे सामने क्या है, मेरे सामने आ गया ये ट्राइंगल, ये 6, ये 10, 10 नहीं, हाँ 10 है, ये x, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या है, ये 90 है, ये a है, तो मैंने 90 प्लस a ले लिया। क्यों नहीं ले सकता मैं, तो कोसाइन फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉल्व किया, कॉस 90 प्लस ए क्या होता है, माइनस साइन ए होता है। तो माइनस साइन ए मैंने किस में लगाया, इस वाले में। साइन ए की वैल्यू निकाली, क्या होगी 8/10 यानी 4/5, पुट किया और इक्वेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक और दमदार क्वेश्चन, या गंदा क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, काफी लोगों को गंदा भी लगता है ऐसा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ये √5, ये √5 है, 10 अलग है। ये √5 है, 15 अलग है, रूट नहीं है 15 पे। ऐसे ये √5 है, 20 अलग है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ए बी सी के अंदर सी एक राइट एंगल है, सी राइट एंगल हो गया। ए सी और बी सी दोनों एक के बराबर हैं। डी मध्य बिंदु है ए सी का, ये आ गया जी। बी डी इज ड्रॉन, बी डी बनाई जाती है, एलजी बना ली। लाइन परपेंडिकुलर टू बी डी एट पी इज ड्रॉन फ्रॉम सी, ये बना लिया जी, ये पी हो गया। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पी टू इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं एक माध्यिका बनाता, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं केंद्रक पे। तो आपको डिस्टेंस जो निकालना है वो निकालना है पीजी, ये निकालना है कितना होगा, ये है आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले सभी को डायग्राम समझ आना चाहिए। कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया है, जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर मैं आगे ले चलता हूं, फिर सॉल्यूशन पे लाता हूं, है ना। सॉल्यूशन में लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस क्लास रेगुलर करिए, चाहे आप लाइव करिए या रिकॉर्डेड करिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन ए 3/5 नहीं आएगा भाई, 4/5 आएगा। देखिए ध्यान से, 8/10 करना है आपको वहां। देखिए इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, इसमें क्या रिपीट करवा रहे हो। उसने बोला राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर, मैंने वैसा बना दिया। उसने बोला ये एक है, मैंने वो बना दिया। उसने बोला ये एक है, मैंने वो बना दिया। उसने बोला डी मध्य बिंदु है, मैंने मध्य बिंदु बना दी। उसने बोला बी डी को मिलाया गया, मैंने वो बना दिया। उसने बोला सी से एक लंब डाला गया बी डी पर जो पी पर काटता है, मैंने वो बना दिया। अब उसने पूछा क्या, इस पी बिंदु का केंद्रक से दूरी पूछी है। वो केंद्रक डायरेक्ट नहीं लिखा उसने, उस केंद्रक को इस तरीके से लिखा, जहां माध्यिका काटती हैं उस पॉइंट से पी की दूरी बतानी है। ठीक है, अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पे इसके, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पीजी की बात करूं, अगर मैं पीजी की बात करूं तो पीजी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, डी जी माइनस डीपी। अगर मैं डीजी में से डीपी घटा दूं तो पीजी निकल जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये भी देखिए। अगर मैं यही ट्रायंगल लेता हूं, डी सी पी और बी, ये 1 है आपका,
ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2, ये भी कितना हो गया 1/2। अगर मैं डीपी निकालता हूं, डीपी के लिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, डीपी इंटू डीबी बराबर होगा किसके, डीसी स्क्वायर के। डीपी इंटू डीबी बराबर होगा किसके, डीसी स्क्वायर के। ठीक है, ये हाफ नहीं, ये तो 1 हो गया। अच्छा ये तो 1 होगा ना, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 है आपका। ये प्रॉपर्टी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में कराई थी। बिल्कुल सीजीएल क्या भाई, कोई भी एग्जाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं डीबी की वैल्यू अगर निकालता हूं, डीबी क्या आ गया 1 + 1/4, 5/4 यानी √5/2। डीसी स्क्वायर, डीसी कितना है ये 1/4, ये डीपी के बराबर आ गया। 2 से ये 2 कटा। ठीक है, ये आ गया आपके सामने, जिसे आप बोल सकते हैं डीबी की वैल्यू आ गई √5/2। डीपी की वैल्यू कितनी आ गई 2/√5। ठीक है, 2/√5 नहीं, 1/5√2। डीपी बराबर हो गया आपके डीसी स्क्वायर 1/4 हो गया 1/2√5, 1/2√5, जिसे मैं √5/10 भी लिख सकता हूं। बात एक ही है। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पे। देखिए डीपी आ गया है, अब मेरे को डीजी निकालना है। डीजी निकालने के लिए मैंने क्या करा, ये जी पॉइंट है, ये पूरा मेरे को पता है कितना है पूरा। मैंने निकाला था डीबी की वैल्यू √5/2। अब मेरे को अगर डीजी निकालना है, ध्यान से देखिएगा, तो 2:1 में बांटेगा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई √5/2। मेरे को नीचे वाला पार्ट निकालना है, यानी 1 यूनिट, तो कितना आ गया √5/6 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डीजी की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना है, डीजी में से डीपी घटाना है। तो मैं बोलूंगा पीजी बराबर हो गया किसके, √5/6 माइनस √5/10। एलसीएम लेता हूं 30 हो जाएगा। 30 का मतलब है 5 - 3 2, 2√5/30 यानी √5/15। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, √5/15, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए काम वैसे भी चल जाता कि अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी कराता, पर मेरे को आपकी सोच खोलनी है, एप्लीकेबिलिटी डालनी है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, पर मजा भी तभी आएगा। गहराई नाप के देखिए ना, ऊपर ऊपर से पानी को अगर आप छू के चले जाएंगे तो तैरना थोड़ी आ जाएगा, डूबना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा भाई। चलिए रिपीट कर देता हूं एक बार और, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये 1 था, ये 1 था, ये मिड पॉइंट था, तो 1/2 ये, 1/2 ये 1/2 ये 1, तो ये पाइथागोरस लगाऊंगा, ये आ जाएगा, कितना आया था √5/2 पाइथागोरस से। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला, आपको 2 चीज चाहिए, डीजी और डीपी। डीपी निकालने का तरीका यहां इस्तेमाल हुआ, डीजी निकालने का तरीका यहां इस्तेमाल हुआ। 2 अलग अलग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिल गए। डीपी कैसे निकालेंगे, ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है, डीपी की वैल्यू आ गई ये। डीजी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये माध्यिका थी, माध्यिका 2:1 में बांटती है, माध्यिका की लंबाई आपको पता है। 3 की वैल्यू अगर ये हो गई, 1 यूनिट की निकाल ली, क्योंकि नीचे वाली 1 यूनिट होती है, ऊपर वाली 2 यूनिट होती है। ये डीजी की लंबाई आ गई। दोनों को मैं घटा के सॉल्व करूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पेपर तक भाई याद ना रहे तो बताना, मेरे को बताना अगर याद ना रहे तो। 500 क्वेश्चन करने हैं, आप भूल के तो दिखाइए। अगर आप रूटीन क्लास करते हैं ना तो आप भूल नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है,
आपके जहन में बैठ जाएंगी ये सारी चीजें, आपको लगेगा नहीं कि कुछ भी नया है, अपने आप ही क्लिक करना स्टार्ट कर जाएगा। कई लोगों के साथ देखिए दिक्कत आएगी, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो देख नहीं रखा है, तो क्लिक भी नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा अभी ऐसा। ठीक है यार, अगर ऐसा पेपर में आ गया तो यार हमारा तो पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। भाई अभी हो रहा है ये, जब आप चीजों को जान लेंगे, जब एक्सपीरियंस आपके पास पहुंच जाएगा तब बताइएगा। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हर क्लास में करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, फ्रॉम अ पॉइंट पी इन साइड ए बी सी परपेंडिकुलर बनाए गए आर ड्रॉन बी सी पर, इस पर, इस पर, ई ए बी सी, ई ए यानी सी ए होगा, बी सी को डी पर, ए सी को ई पर और इसे एफ पर। बी डी 8 है, डी सी 14, सी 13, ए एफ 12, एफ बी 6, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है आपको। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर ध्यान हो आपको, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन था भाई। बिल्कुल आज की क्लास बहुत कुछ सिखाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी इस तरीके की, देखिए एक तो प्रॉपर्टी थी आपकी वो जो आपकी सीवास थ्योरम थी, ध्यान हो अगर, उसमें हम क्या करते थे, ऑल्टरनेट साइड का प्रोडक्ट जो है इक्वल करते थे, ये इंटू ये बराबर हो गया ये इंटू ये। एक ये थी। दूसरी आ गई ये, जब बीच में किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया, इसमें क्या था, इसका स्क्वायर प्लस ऑल्टरनेट क्या है 8 का स्क्वायर प्लस ऑल्टरनेट क्या है 13 का स्क्वायर बराबर होगा किसके 14 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल एक को छोड़ के स्क्वायर ऐड करना है, बिल्कुल भाई। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर निकालता हूं, देखिए 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया 144, ये हो गया 169, 64 और ये हो गया। अगर मैं इसे इधर ले आता हूं, ध्यान से देखते ना, अगर मैं इसे इधर ले आता हूं, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। 8 और 6 का स्क्वायर मैं सॉल्व करता हूं, अगर 8 में से 6 गया 2 और 14 28, ऐसी मैं यहां करता हूं 13 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये हो गया -1 और 27 -27 हो गया, यानी 144 और 145। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर हो गया 145 के, क्वेश्चन मार्क बराबर होगा √145 के। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब देखिए मेरे से किसी ने बोला नहीं है कि मेरे को कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, पर जो चीज मैंने पढ़ी है मैं उसका एप्लीकेबल पार्ट तो कर सकता हूँ, कोई रोक थोड़ी सकता है मेरे को। मैंने वही किया, मैंने एक स्क्वायर ऐड नहीं किया। ये 8 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर यहाँ ले आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 8 माइनस 6 2, 8 प्लस 6 14, 14 दूनी 28 लिख दिया। इसको यहाँ ले आया 13 माइनस 14 -1 माइनस और 1 इंटू 27 -27, कितना बचा 1 जुड़ गया 144 में, 145 आ गया। क्वेश्चन मार्क को सॉल्व किया √145। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। डायग्राम नहीं गिवन भाई, बिल्कुल नहीं गिवन, सीवास थ्योरम से नहीं आएगा भाई। मैंने याद करने के लिए बताया तरीका, देखिए याद करने का तरीका बताया। सीवास में होता है मल्टीप्लीकेशन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप में होता है स्क्वायर एंड एडिशन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अभी तक भाई हुए लगभग 160 क्वेश्चन लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन ट्रायंगल ABC ये डायग्राम आपको दे रखा है, BPPC AQQC ASSP,
ये आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बताइए जरा कैसे करेंगे। शुक्रिया भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। पहले मैं लिख लेता हूं, 2 3 1 3 ASSP निकालना है। मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं इसे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन हटा दिया, अब ध्यान से देखना है सभी को, एक एक करके। इस एरिया का अनुपात 1:3 होगा और इसका भी 1:3 होगा। कल बताया था मैंने आपको, कल बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो। जो अनुपात आधार का होता है वही क्षेत्रफल का हो जाता है, ठीक है। कितने लोगों को ध्यान है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ध्यान है? ध्यान है ना, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाता हूं, मतलब यहां पर मैंने ये बना दिया, तो ये 2:3 होगा, ये भी 2:3 हो जाएगा। कितने लोग एग्री हैं इन दोनों डायग्राम से, पहले वो बताइए, कितने लोग एग्री हैं? हाइट सेम ही है भाई, हाइट सेम ही है, बताया था ना ट्रायंगल में ऐसे हाइट सेम होती है, ठीक है। ये 2 3 है तो ये भी 2 3 हो जाएगा। आपके सामने पूरी डायग्राम इसलिए रखा है कि आप समझ जाएं चीजों को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। समझ नहीं आ रहा तो पुरानी क्लासेस देखिए, अगर स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो दिक्कत पड़ेगी। पूरा बेस से समझा रखा है मैंने ये आपको। अब मैं एक चीज देखता हूं यहां पर, वो क्या, ये 3 आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है? 5। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये वाला एरिया तो सेम ही होगा ना, ठीक है। तो जब ये 5 से गुणा होगा तो सभी 5 से गुणा हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर ये 5 से गुणा होगा तो सारे ही 5 से गुणा हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, यानी 5 से अगर आप गुणा करते हैं तो 5 से इसका एरिया कितना आ गया? 5 एकम 5 आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका एरिया कितना आ गया? 3 दूनी 6, ये आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने ये सब किया क्यों है? मैं बताऊंगा ये सब मैंने क्यों किया है। मेरे को क्या निकालना था? एएस और एसपी। एएस और एसपी का अनुपात वही होगा जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। वो कितना है? 5 6 है, तो 5 6 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। इसके अलावा कुछ नहीं करना मेरे भाई इसमें। और आगे भी ये कॉन्सेप्ट जगह जगह यूज होगा, जगह जगह। एक बार दोबारा से देख लीजिए, देखिए डायग्राम आपको दे रखा है, ये 1:3 आधार का अनुपात है, ये 1:3 क्षेत्रफल का होगा, ये 1:3 होगा तो ये भी 1:3 होगा, कल मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बोला कि अगर मैं इसी डायग्राम को यहां से देखता हूं तो ये 2:3 का अनुपात होगा, ये भी 2:3 का होगा।
अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये जो नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये यही तो ट्राइंगल है जो ये बन रहा था, पर यहाँ पर ये बता रहा है इसका एरिया 3 है, यहाँ पर ये बता रहा है इसका एरिया 5 है, पर एरिया तो सेम रहेगा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि भाई इसे 5 से गुणा करो, इसे 3 से गुणा करो। जब आप इसे 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। मैंने इसी पे ही फोकस क्यों करा, मैंने इसी पे फोकस इसलिए किया क्योंकि मेरे को एएस और एसपी निकालना था। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल निकल जाता तो मैं इसकी भुजा लेता, क्योंकि हाइट सेम है। तो मैंने क्या करा, पहले इसकी वैल्यू निकाली 3 दूनी 6, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली 1 पंजे 5, 5:6 मेरा आंसर हो गया, 5:6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई एमपीजी वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। देखिए एमपीजी पे आपका कोई क्वेश्चन आता नहीं है, मैं सही बात बताऊं आपको। एमपीजी आपको क्या लग रहा है, सिलेबस में है क्या आपके एमपीजी? नहीं है, ठीक है। जो जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे बिना एमपीजी के 200% हो सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आपको मिलेंगे या एग्जाम में आ सकते हैं। एमपीजी कोई आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, एमपीजी कोई आपके 10th लेवल से नीचे की चीज नहीं है, ठीक है। 10th लेवल से नीचे का लेवल रहता है हमेशा एग्जाम में, जो सबने पढ़ा हो। तो एमपीजी तो टीचरों ने अपना बनाया हुआ तरीका निकाल दिया कि भाई लगे ऐसा कि हाँ कुछ नया है, कुछ मजेदार है, कि हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बिना एमपीजी के मैं गारंटी ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जरूरत ही नहीं है, क्यों पढ़े हम एमपीजी के लफड़े में। बिना एमपीजी के बहुत आराम से काम चल रहा है, और बिल्कुल बेसिक से काम चल रहा है। आप देखिए सोल्यूशन है कितना बड़ा, एमपीजी से आप फिर भी बड़ा कर देंगे इसे, यहां तो सोल्यूशन बड़ा ही नहीं है, बहुत छोटा सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है, मेरे ख्याल से होगा नहीं, ऐसे दिखने वाले जबरदस्त क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जे, डी ई एफ जे, डी ई एफ जे नहीं है, डी एफ एच जे है, डी एफ एच जे, डी एफ एच जे, डी एफ एच जे। यहां क्या है, ई जी आई के, ये मैंने अपने आप ही मान लिया, अगर होगा तो यही होगा, ई जी आई के, डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। ए डी बराबर है डी एफ के एफ एच के, ये 1:1:1 में है, देखिए 1:1:1 में है, तो ये 1 हो गया, तो ये भी 1, 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 ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये सारी पैरेलल है, रेशियो ऑफ 5 पार्ट्स इन विच ट्रायंगल डिवाइडेड। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं ये कहूँगा मैंने पहले ही भी कराया हुआ आपको, किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। अब इसको ना थोड़ा सा ध्यान से रिकॉल करना है आपको, रिकॉल करिए वो चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है। मैंने आपको बताया था इसकी साइड अगर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा 1 का स्क्वायर, 1 आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 9 आ गया। 1 3 5 7 9 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, याद नहीं करना भाई उसे, इसे लॉजिकली रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है। देखिए मैं बताऊं, कई बच्चे याद भी कर लेते हैं, एक चीज देखिएगा यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, कई बच्चे ने इसे याद भी कर लेते हैं। याद नहीं करना, एग्जामिनर कुछ भी चला के कर देता है, ठीक है। जैसे उसने यहाँ इनका रेशियो बोल लिया, वो बीच में ना ध्यान रखिएगा, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, जैसे ये आ गया 1 3 5 7 9, आपने ये ध्यान रख लिया, ठीक है। उसने ना ये क्या करा, इसको नेम दे दिया इन पार्ट्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं एग्जामिनर की जगह हूं तो देखिए मैं क्या करूंगा, और एग्जामिनर ने भी किया है,
जैसे मैंने सोचा, मुझे पता है बच्चा याद कर कर आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता नहीं है कि बच्चा कहाँ कहाँ याद करेगा क्या कहाँ नहीं करेगा। मैंने कर दिया 1 2 4 3 5, ठीक है। इसका अनुपात निकालो। बच्चे को जहां दिखा 1 3 5 7 9 ने सीधा उड़ा के रख दिया, पर ये वो है नहीं है, ये तो 4 और 3 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 यहां लिख दे, 4 आखिरी में लिख दे, ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4। ये भी देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, ठीक है। ऐसा भी मिल सकता है आपको, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है आपको, ऐसा भी जरूर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये चेंजेस हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि आप 1 3 5 7 9 याद कर लेते हैं, याद नहीं करके जाना भाई वो बिल्कुल भी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।